रुचिर, आप किताब में लिखते हैं कि एक प्रकार का एक ट्रेंड देखा है आपने इंडिया में, द राइज ऑफ द सिंगल पॉलिटिशियन, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। और एक और भी बात आप कहते हैं कि इंडिया इज़ नो कंट्री फॉर स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर्स अगर वो कहें, तो इसका क्या निर्देश हो सकता है आने वाले समय के लिए? नहीं, जो ट्रेंड हमने देखा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, बिकॉज लेट 1980s में जब मेरा इंटरेस्ट इसमें रहा है पॉलिटिक्स में, या बिजनौर से मेरा जुड़ा हुआ है ये इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, तो उस टाइम अगर देखिए सारे चीफ मिनिस्टर जो कंट्री में होते थे और प्राइम मिनिस्टर सारे मैरिड होते थे। पिछले साल हमने ये फिर से एनालिसिस किया और ये देखा कि 8 लीडर जो हैं पॉलिटिशियंस कंट्रीज़ में, चीफ मिनिस्टर वो सिंगल हैं और प्राइम मिनिस्टर भी सिंगल हैं। तो ये नया ट्रेंड उभर के आया है। अब ये क्यों हुआ है? मुझे लगता है इसकी वजह 2 वजह हैं। एक तो मुझे लगता है कि ये कुछ फीलिंग बन गई है कि अगर हम सिंगल हों तो इट शोज़ अ ग्रेटर कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ गवर्नेंस, और करप्शन से फिर कम लिंकेज होता है फिर, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि ना तो मेरा कोई आगे ना मेरा कोई पीछे। तो करप्शन, तो ये मेरे ख्याल से मोदी, योगी आदित्यनाथ, इनका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेजिंग है कि हम सिंगल लोग हैं तो इसलिए हम करप्ट नहीं हो सकते। ये इनकी कैंपेनिंग इस पे काफ़ी चलती है। और दूसरा मुझे लगता है दैट पॉलिटिक्स इस कंट्री में बहुत ही डिफ़िकल्ट गेम है। 24/7 एग्जैक्टली, 24/7 गेम है। तो और इसलिए मुझे लगता है दैट मेनी पॉलिटिशियंस आर नॉट एबल टू हैव अ पर्सनल लाइफ। दैट पर्सनल लाइफ को है नहीं, क्योंकि आपको इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है टू ट्राई एंड satisfy your constituents. तो ये 2 फैक्टर मुझे लगते हैं that's the reason why we have seen the rise of single leaders as far as India is concerned. और दूसरी बात आपने की that no country for strong men. इसमें मेरा ये मानना है that इस country में it is very hard for any politician to get more than 30% of the vote at a national level for any party. तो इस स्थिति में for any one leader to be sort of very strong or dictatorial becomes very difficult. Because it is impossible to run a country. जब आपके पास कोई 30% वोट है तो आपको काफ़ी पार्टनर चाहिए होते हैं। तो इस स्थिति में टू रन दिस कंट्री एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिक्टेटोरियल बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप ये करें तो ऑपोजिशन काफ़ी जुड़ जाती है आपको रोकने में। और ये हमने देखा इंदिरा गांधी के साथ 1977 में, राजीव गांधी के साथ 1989 में। और कोई लोग बोलते हैं कि वाजपेयी ऐसे लीडर नहीं थे, पर फिर भी वाजपेयी 2004 में इसलिए हारे थे क्योंकि उनके खिलाफ इतनी सारी कोalition बन गई थी। मुद्दों की बात करते हैं तो अभी जिस प्रकार से एक नैरेटिव बन रहा है कि राम जन्मभूमि लिंक्ड है इलेक्शंस को लेके और इसीलिए तेज़ी दिखाई जानी चाहिए, ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, आरएसएस लगातार इस बात को एक मुद्दा बना रही है, सरकार पर प्रेशर डाल रही है। आपको लगता है ये स्वे करेगा इस इलेक्शन में, इस चुनाव में? राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा हो सकता है, कितना प्रभाव कर सकता है? नहीं, ये बड़ा इमोटिव इशू है तो हो तो सकता है, पर मेरा ये मानना है, हमने काफ़ी जो ट्रैवल करे हैं इलेक्शन में, कि इलेक्शन के पास अगर कुछ ज़्यादा आप करें तो ये वोटर्स काफ़ी सिनिकल रहते हैं इन मेजर्स से कि पहले आपने नहीं किया, अब इलेक्शन के टाइम पे आप कर रहे हैं। हाँ, तो ये दोनों इसकी बातें हैं। एक तो आपने बोला इसके बारे में अभी राम मंदिर, और दूसरा ये है कि काफ़ी फ्रीबीज दो वोटर्स के लिए। हाँ, जैसे कि ये फार्म पैकेज जो अभी फिलहाल अनाउंस हुआ। पर मुझे लगता है कि सरकार तो ऐसे करेगी, पर इसका जो इम्पैक्ट है वोटर पे वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि काफ़ी वोटर्स के जो माइंड है वो ऑलरेडी मेड अप हो जाते हैं। और जो सेकंड फैक्ट मुझे लगता है दैट इसमें इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर दैट द फाइनल वोटर गेट्स द बेनिफिट इन टाइम, क्योंकि अभी सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। तो ये फैक्टर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि 3 महीने सिर्फ पहले इलेक्शन से अगर आप कोई मेजर करें उसका इम्पैक्ट होना। तो वापस चलते हैं और बात करते हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की। तो आपने जब देखा था दोनों को कैंपेन करते हुए, आपको भी लगा था कि प्रियंका गांधी ही शायद बेहतर रहेंगी कांग्रेस पार्टी को लीड करने के लिए। उसके बाद राहुल गांधी आ गए हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट है, काफ़ी हाइज एंड लोज भी देखे हैं, फ़िलहाल हाई चल रहा है। तो आपके नज़रिए से किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आपने राहुल गांधी में देखा है? और
बात चल रही है कि क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए अप्रोप्रिएट हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मेरे ख्याल से इसके बारे में अभी कुछ बोलना काफ़ी जल्दी है, पर हाँ, राहुल गांधी को जब हम सबसे पहले मिले थे इधर पास में मुरादाबाद में, ये कोई 2007 की बात है, जब हम यूपी के इलेक्शन कवर करने आए थे अप्रैल 2007 में। तो उस टाइम जब हम राहुल गांधी से मिले थे, तो उस टाइम जो हम सब लोग थे वो काफ़ी अंडरवेल्म थे। वो हमसे मिले थे ये बेस्ट वेस्टर्न होटल में इधर मुरादाबाद में, कोई 2 घंटे का इनकाउंटर था। और जैसे मेरी किताब में लिखा है, उस 2 घंटे में राहुल गांधी ने पूरे 2 घंटे में हमसे कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ हमें बताया कि यूपी की पॉलिटिक्स कैसे होती है। तो वो हमें काफ़ी अजीब लगा कि उस टाइम अगर आप 2 घंटे के लिए, मतलब आप नए हो पॉलिटिक्स में और यहाँ पर इतने सारे वरिष्ठ पत्रकार आपके साथ बैठे हुए हैं और आपने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और 2 घंटे उनको बताया कि यूपी की पॉलिटिक्स कैसे चलती है। और हमने फिर वो ट्रेंड देखा जो हमारी मीटिंग्स रही उसके बाद, कि वो ज़्यादा लोगों से सुनते नहीं थे। और 2013 से हमें थोड़ा चेंज इस एटीट्यूड में देखना शुरू किया और मुझे अब लगता है कि हाँ, उनमें काफ़ी चेंज आया है। 2007 जो हमारी पहली मीटिंग हुई और आज जब हम उनको देखते हैं कैंपेन ट्रेल पे देखा था उनको, तो काफ़ी उसमें चेंज आया है। अब प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल है या ना है, मुझे इस बात से काफ़ी मतलब मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ कि जो पोल्स में देखता हूँ वो जो गैप राहुल गांधी और मोदी में है वो काफ़ी कम होता जा रहा है।